चलिए ये है आपका सवाल नंबर 2, 3.2 का 2 नंबर का दूसरा सवाल। सवाल है आपका 9x प्लस 3y बराबर है आपका 12। दूसरा समीकरण का है 18x प्लस 6y बराबर 24। ये दोनों ऋणात्मक है। बराबर को उस पार ले जाने पर क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। अब इसको हम लोग तुलना करेंगे तो सबसे पहले बताइए कि इसमें a1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 18, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, c1 का मान बताइए माइनस में 12, c2 का मान कितना है माइनस में 24। अब देखिए जब हम ऐसा करके इसको तुलना कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें लिखना आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा, लिखना आसान हो जाता है। तो तुलना करिए, अतः क्या लिखेंगे, अतः a1 बटे a2 बराबर क्या लिखिएगा, a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18। कटेगा 9 का 9, 9 दूनी 18, आ जाएगा कितना 1/2। b1 बटे b2 करने पर चेक करिए कितना हो रहा है, तो ये है 3/6। क्या लिखिएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 1/2। c1 बटे c2 करने पर चेक हो करिए कितना हो रहा है, माइनस में 12 बटे में माइनस में 24, माइनस से माइनस कट गया, 12 दूनी 24 कट गया, कितना आएगा 1/2। a1 बटे a2 का वैल्यू कितना है 1/2 है, b1 बटे b का वैल्यू 1/2 है, c1 बटे c2 करने पर भी इसका वैल्यू 1/2 है, अर्थात तीनों बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए a1 बटे a2 बराबरे है b1 बटे b2 और बराबर आ रहा है c1 बटे c2। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ जाए तो इसको कहा जाता है संपाती। क्या कहा जाता है, संपाती है। कैसा है ये, संपाती है। और इसको भी कहा जाता है संगत। क्या माना जाता है, संगत। और इसका कितना हल होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब अगला सवाल को देख लीजिए, सवाल नंबर इसका तीसरा है। सवाल नंबर 3 इसका दिया गया है 7x माइनस 3y। तीसरा सवाल को देख लीजिए, 6x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। दूसरा समीकरण है इसका 2x माइनस y बराबर माइनस में 9। इसको देख लेते हैं इसका क्या बता रहा है। तो हम लिखेंगे a1 का वैल्यू, a1 बराबर कितना हुआ, तो इसमें है 6, a2 का वैल्यू कितना है 2 है, b1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा माइनस में 3, b2 का वैल्यू कितना है तो माइनस में 1, c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू माइनस में 10, c2 का वैल्यू कितना है तो माइनस में 9। अब क्या देख रहे हैं इसमें, अब इसको तुलना करके देखिए, तुलना करने पर क्या आएगा, इस वैल्यू चलिए इसको हम तुलना कर लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर कितना लिखेंगे 6/2, 2 का 2, 2 तिया 6, कितना आएगा 3। b1 बटे b2 बराबर b1 बटे b2 करेंगे तो माइनस 3 बटे माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 3। c1 बटे c2 करने पर देखिए कितना आ रहा है, माइनस में 10 बटे में कितना है माइनस में 9, माइनस से माइनस कट गया और ये आ जाएगा आपका कितना
10/9। आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का मान 3 है, B1/B2 का मान भी 3 है, लेकिन C1/C2 का मान अलग हो रहा है, 10/9 आ जा रहा है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः चलिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा पतला हो जाता है इसका थिकनेस। लिखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है। और ऐसे जब प्राप्त होता है तो इसको कहा जाता है क्या चीज, समांतर। क्या कहा जाएगा, समांतर कहा जाएगा, समांतर। और इसका क्या गो हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। और ये क्या कहलाएगा, तो असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत। ये क्या है, असंगत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यस या नो में आप जवाब दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।